हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि वीडियो नंबर 18 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि आर्य समाज कब स्थापित हुआ। आर्य समाज कब स्थापित हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं आर्य समाज के बारे में बात करने। तो आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों, आर्य समाज कब स्थापित हुआ? तो आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था? सन 1875 ईस्वी में किया था। तो चलिए देखते हैं कि 1875 ईस्वी किस ऑप्शन में दिया गया। पहला दिया गया सन 1875। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है कि बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया। बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया? तो बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन 19 जुलाई सन 1905 में हुआ। 19 जुलाई सन 1905 में हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल, लॉर्ड कर्जल था। तो 19 जुलाई सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जल था। और लॉर्ड कर्जल का एक प्रसिद्ध नारा था, लॉर्ड कर्जल का नारा यह था कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो का नारा। तो दोस्तों, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फूट डालो राज करो का नारा किसने दिया। तो फूट डालो राज करो का नारा लॉर्ड कर्जल ने दिया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 19 जुलाई सन 1905 में हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जल था। तो चलिए देखते हैं कि सन 1905 किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया 19 जुलाई 1905, फिर उसके बाद दिया गया 7 अगस्त 1906, उसके बाद दिया गया 7 मई सन 1907, उसके बाद दिया गया 7 जनवरी सन 1904। तो बंगाल का विभाजन 19 जुलाई सन 1905 में हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जल था और लॉर्ड कर्जल का एक प्रसिद्ध नारा था, वोट डालो राज
करो। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया गया राजा राम मोहन राय, फिर उसके बाद दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की हम लोग बात करेंगे तो आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। जबकि प्रश्न क्या पूछा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि पीसो किस देश की मुद्रा है। पीसो किस देश की मुद्रा है। आप लोग बताइए कि पीसो किस देश की मुद्रा है। यदि हम लोग इटली की बात करेंगे तो इटली की बात आपका हो जाता है यूरो। क्या हो जाता है, यूरो। यूरो किस देश की मुद्रा है, तो यूरो इटली देश की मुद्रा है। जापान, जापान की मुद्रा आपका हो जाता है एन। क्या हो जाता है, एन। फिर उसके बाद दिया गया मैक्सिको, तो मैक्सिको की मुद्रा का नाम आपका है पीसो। फिर उसके बाद दिए गए दक्षिण कोरिया। क्या दिया गया है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात करेंगे तो इसका हो जाता है दक्षिण कोरियन, दक्षिण कोरियन वान। दक्षिण कोरियन वान जो है यह दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। जबकि जापान की मुद्रा आपका हो जाता है एन। इटली का मुद्रा आपका हो जाता है यूरो। अब प्रश्न क्या पूछा है कि प्रश्न यह पूछा है कि पीसो किस देश की मुद्रा है, तो पीसो मैक्सिको देश की मुद्रा है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है। मतलब कि काली मिट्टी में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन किया जा सकता है, इसका मतलब यह है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कपास, उसके बाद दिया गया है ईख, फिर उसके बाद दिया गया है चाय, फिर उसके बाद दिया गया आपका कॉफी। चाय की बारे में बात करेंगे तो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा आपका चाय से संबंधित हो जाता है। जबकि काली मृदा आपका कपास से, काली मृदा का संबंध आपका हो जाता है कपास से। तो काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है, तो काली मिट्टी मुख्यतः कपास फसल के साथ संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो आपका तारों का रंग होता है यह किस पर निर्भर करता है। यदि हम लोग थोड़ा सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य की सतह का तापमान, सतह का तापमान 6000 केल्विन क्या होता है, 6000 केल्विन होता है। जिसके कारण सूर्य पीला दिखाई देता है।
सूर्य पीला दिखाई देता है। तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है, जिसके कारण सूर्य क्या दिखाई देता है, तो सूर्य पीला दिखाई देता है। जिस तारा में अधिक प्रकाश होगा उस तारे का टिमाना अधिक होगा। टिमाना। तो दोस्तों, तारों का रंग जो होता है यह तापमान पर निर्भर करता है। मतलब कि यदि तापमान अधिक होगा तो तारे अत्यधिक टिमटिमाएंगे, मतलब कि अत्यधिक चमकीले दिखाई देंगे। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पास्कल। तो पास्कल आपको बोलता है दाब का मात्रक। किसका मात्रक, दाब का मात्रक। फिर उसके बाद दिया गया बॉयल, और फिर उसके बाद सी दिया गया न्यूटन, और फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया गया वाट। यदि वाट की बात करेंगे तो यह हो जाता है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक आपका हो जाता है वाट। क्या हो जाता है, वाट हो जाता है शक्ति का मात्रक। फिर उसके बाद प्रश्न क्या पूछा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक आपका हो जाता है न्यूटन। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वां दिया गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर डैश 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 का पुत्र था। मतलब कि यहां पूछा है कि मुगल सम्राट जहांगीर जो था वह किसका पुत्र था। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है कि मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अकबर, बी दिया गया है हुमायूं, सी दिया गया है शाहजहां, डी दिया गया है बाबर। जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र था। इसका असली नाम, इसका असली नाम सलीम था। क्या था, सलीम था। जहांगीर के समय काल को जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। स्वर्ण काल कहा जाता था। तो दोस्तों, जहांगीर किसका पुत्र था, तो जहांगीर अकबर का पुत्र था, और यह अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब कि सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर का जो असली नाम था उसका नाम था सलीम। तो प्रश्न कई बार यह पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट का नाम सलीम था। तो जहांगीर का नाम क्या था, सलीम था। और जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो मुगल सम्राट किसका पुत्र था, तो मुगल सम्राट अकबर का
पुत्र था। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पहला आपका ऑप्शन दिया गया है रैम। रैम की बात करेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी पे हो जाता है। फिर उसके बाद दिया गया रोम, तो रीड ओनली मेमोरी। फिर दिया गया है माउस। फिर उसके बाद दिया गया है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद दिए गए सीपीयू, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, प्रश्न ये पूछा है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू का फुल नाम क्या हो जाता है, तो सीपीयू का फुल नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं बने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड राज्य की राजधानी आप लोगों को बताना है। पहला दिया गया है रायपुर, तो रायपुर आपको देता है छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका क्या हो जाता है, रायपुर। फिर उसके बाद दिया गया रांची, तो यह हो जाता है झारखंड राज्य की राजधानी, झारखंड राज्य की राजधानी आपका हो जाता है रांची। फिर उसके बाद दिया गया है हैदराबाद, हैदराबाद आपका हो जाता है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी आपका हो जाता है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाता है, हैदराबाद। फिर उसके बाद दिया गया पणजी, पणजी की बात करेंगे तो आपको हो जाता है गोवा की राजधानी। प्रश्न क्या पूछा है कि झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो झारखंड राज्य की राजधानी आपका हो जाता है रांची। क्या हो जाता है, रांची। चलिए हम लोग चलते हैं बने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 दिया गया है कि खाने वाला सोडा का सामान्य सूत्र है। जो खाने वाला सोडा होता है उसका सामान्य सूत्र आप लोगों को बताना है। दोस्तों आप लोग बताइए कि खाने वाले सोडा का सामान्य सूत्र क्या होगा। पहला दिया गया है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं धोने का सोडा। क्या कहते हैं, धोने का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं धोने का सोडा। फिर इसके बाद दिया गया है NaHCO3, उसके बाद दिया गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं, संगमरमर। फिर उसके बाद दिया गया NH2CO, NH2 इसको बोलते हैं कार्बामाइड, और कार्बामाइड बोले तो आपको हो जाता है यूरिया। क्या हो जाता है, यूरिया। दोस्तों प्रश्न पूछा कि खाने वाला सोडा का सामान्य सूत्र क्या है, तो खाने वाले सोडा का सामान्य सूत्र आपको हो जाता है NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। NaHCO3 इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा। तो आपको होता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। खाने वाले सोडा का सामान्य सूत्र NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों
प्रश्न नंबर 12 दिया गया कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया 23 जनवरी। 23 जनवरी की बात करेंगे तो पराक्रम दिवस क्या मनाया जाता है। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर आपका मनाया जाता है पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस आपका मनाया जाता है 23 जनवरी को। फिर उसके बाद आपका दिया गया है 15 जनवरी। तो दोस्तों 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है थल सेना दिवस। क्या मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस को मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद दिए गए 23 मार्च। तो 23 मार्च को क्या मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 जनवरी सन 1931 को मतलब कि फांसी जब दिया गया था तो उसी दिन से 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाने लगा। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। जबकि प्रश्न नंबर डी दिया गया है प्रश्न नंबर दोस्तों जबकि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रश्न क्या पूछा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 दिया गया है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसने माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसने माना जाता है। पहला दिया गया वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कौन था आप लोग बताइए कि वास्को डी गामा कौन था। बी दिया गया एल्बुकर्क। सी दिया गया नानो डी कुन्हा। डी दिया गया अल्मीडा। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था एल्बुकर्क। कौन था एल्बुकर्क। तो भारत की खोज किसने किया। तो भारत की खोज सन 1498 में। भारत की खोज सन 1498 में वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था वास्को डी गामा ने सन 1498 में किया था। तो प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एल्बुकर्क था। कौन था एल्बुकर्क था। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण के अनुसार विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है आप लोग बताइए। पहला दिया गया है रूस। तो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान आपका हो जाता है रूस का। तो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किसका हो जाता है रूस का। बी दिया गया कनाडा। तो कनाडा की बात करेंगे तो यह हो जाता है दूसरा स्थान। किसका हो जाता है कनाडा का आपका हो जाता है दूसरा स्थान। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। भारत की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में 7वां स्थान हो जाता है इसका। किसका हो जाता है तो क्षेत्रफल में भारत का किसका स्थान हो जाता है 7वां हो जाता है। और फिर उसके बाद दिया गया है चीन। तो चीन की बात करेंगे तो हो जाता है तीसरा स्थान। चीन का क्षेत्रफल में कैसरा स्थान है तो चीन का क्षेत्रफल में तीसरा स्थान हो जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश आपका हो जाता है कनाडा। क्या हो जाता है कनाडा। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि भारत की
राष्ट्रीय सब्जी का नाम बताइए, भारत की राष्ट्रीय सब्जी का नाम बताइए। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको मिलता है होमवर्क के रूप में। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी का नाम क्या है। तो यह प्रश्न आपको मिलता है होमवर्क के रूप में और आप लोग इसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों कल के प्रश्नों का जवाब कुछ विद्यार्थियों ने दिया था, जिसे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो पहला जवाब था आप सभी का सूरज यादव, दूसरा जवाब था सूरज दुबे, फिर उसके बाद आप था रविंद्र यादव, महेश यादव, और फिर उसके बाद आपका था अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे, वैष्णवी पाठक, खुशी गुप्ता। तो इन और फिर उसके बाद था सूरज यादव यल, फिर उसके बाद था शुभम शर्मा, फिर उसके बाद था अश्वनी सिंह जेट। तो इन प्रश्नों मतलब कि कल के प्रश्नों का इन सभी विद्यार्थियों ने बहुत सटीक और बहुत ही कम समय में जवाब दिया था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब बहुत कम समय में देंगे और अत्यधिक जनसंख्या में सभी लोग आप जवाब देंगे। दोस्तों हमें यह उम्मीद रहेगी कि आप लोग सही और सटीक जवाब देंगे, ताकि कल के वीडियो में हम सभी का नाम बता सकें। दोस्तों आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।